हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट फार्मूलों का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में फार्मूला जो है वो लर्न होना बहुत ज़रूरी है। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फार्मूलों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले बोर्ड पे लिख रहे हैं और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पे फेमस फार्मूला जो कि अप्लाई करना पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं स्क्वायर में, इनका रिलेशन है। इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल ये फार्मूले हैं। इनसे हम अदर टर्म में वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे विच इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन की वैल्यू जो है कॉस के टर्म में, और इसी तरीके से अगर कॉस को हम यहाँ पर रखें, साइन को उधर भेज दें उस साइड में, तो कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन आ जाएगी। सिमिलरली फार्मूला नंबर 2 में भी यही काम है, विच इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, माइनस इधर से उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड नंबर 3, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री जब हम स्टडी करते हैं तो ये फार्मूले हमें जो है कहीं पर भी अप्लाई करना पड़ सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत से रिलेशन हैं, उनको देखो। फिर शुरू करेंगे मेन टॉपिक पर। अभी फार्मूलों का जो है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अगर ज़रूरत पड़े तो 1 अपॉन कॉट थीटा। मतलब tan थीटा को हम यूज़ कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस एंड 1 अपॉन कॉट। नंबर 5, कॉट थीटा इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। नंबर 6, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। 7, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। 8 नंबर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नंबर 9 है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का यूज जो है 3 टाइप से हो सकता है। वो क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका यूज किया जाएगा। ओके, फार्मूला नंबर 10 जो है वो देखो,
tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर फार्मूला। देखो sin 2 थीटा का भी हम एक और लिख दें, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। sin 2 थीटा का यूज हम tan की टर्म में भी कर सकते हैं। ओके, नंबर 11, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा हो गया। अब उसके बाद sin 3 थीटा, यूजफुल फार्मूला ये भी है। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब ये 3 थीटा के टर्म में आ रहे हैं। sin 3 थीटा के बाद cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 13 नंबर, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज शुरू होगी तो उसमें जो फार्मूले होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उनका डेरिवेशन जब करेंगे, उनको हम ड्राइव करेंगे, फार्मूले का रिलेशन प्रूफ करेंगे, तो इनका यूज़ वहाँ पर करेंगे। तो ये अच्छे से लर्न होने चाहिए, तब इनका यूज़ हो पाएगा। नंबर 14, साइन ए प्लस बी। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले जो हैं, ये डबल एंगल, इसमें जो दो डिफरेंट एंगल होना चाहिए। एक एंगल ए माना जाएगा, एक बी माना जाएगा। इनको हम एक्स वाई कह सकते हैं, चाहे ए बी कहें। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये लाइन खींच दे तो ना डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा। अगर हम इसको डबल कर दें फार्मूला, तो ये माइनस लगा दें तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। राइट। फार्मूला नंबर 15, जैसा ये कॉस में है, इसी तरीके से हम साइन का फार्मूले के बाद कॉस का फार्मूला भी लगा सकते हैं। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉजिटिव साइन है तो इक्वल टू में क्या है, निगेटिव। तो अगर हम नीचे वाला निगेटिव मान लें तो फिर इसके लिए यहाँ पर क्या यूज होगा, पॉजिटिव साइन। राइट। 16 नंबर, जैसे ये साइन और कास के दो फार्मूले, इसी तरीके से tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूले है। इनका यूज़ जो है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। तो इनको जो है नोट कर लो, और इनको लर्न करने के बाद तब जो है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं।
now come to the point and I will start चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें जो यूज होंगे फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला इसके लिए है फर्स्ट नंबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होगा। नंबर 2 tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। नंबर 3 sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये 3 फार्मूले हैं जिनके इक्वल टू पाई बाय 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। इनको हम ड्राइव भी करेंगे, वो एग्जाम में इनको ड्राइव करने को भी क्वेश्चन आता है। अदर फार्मूले देखो 4 नंबर tan इनवर्स एक्स। अब ये जो है डबल एंगल में है, एक्स एंगल एंड वाई एंगल। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके भी डबल होते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी माइनस फार्मूला बन जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर उसका हम डिस्कस कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 6 नंबर कॉज इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो प्लस है, cos के फार्मूले में हमें साइन ज़्यादातर देखने को मिलेगा, इधर प्लस है तो ये माइनस लगा करके अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हो गया, ये फार्मूले हैं इसके। तो फार्मूले जितने अच्छे से हमें लर्न होंगे उतना ही बढ़िया हमको स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हम फार्मूले 2 tan इनवर्स एक्स का लिख रहा है। 2 tan इनवर्स एक्स, तो इसका फार्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स के, ठीक है। फिर इसी का फार्मूला हम साइन इनवर्स की टर्म में देखो लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी का cos की टर्म में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूले 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स के 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ये भी है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cos के टर्म में है, साइन के टर्म में है और tan के टर्म में है। तो ये फार्मूले 3 जो है tan इनवर्स, tan और साइन cos के टर्म में है। इनको अप्लाई करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज जो है सिंपल सी फील होगी। फिर कुछ फार्मूले ऐसे हैं
एंगल देखो, अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और माइनस में है तो ये जो है माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, मतलब ये माइनस का साइन यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। अगर काज इनवर्स हो जाए तो काज इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस काज इनवर्स एक्स। और अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स हो जाए, राइट, तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये शॉर्ट फार्मूला है, एक्सरसाइज में इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। सेक इनवर्स है तो बिल्कुल काज जैसा हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स माइनस का अगर हो जाए तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई माइनस रहेगा। इनको नोट कर लो जल्दी से। फिर कुछ इनका तीनों का डेरिवेशन देखते हैं। आज के लेक्चर में हम फार्मूले लिखवा रहे हैं और सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कंप्लीट सिलेबस इसका देखेंगे। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये कॉट का फार्मूला हो गया। ये साइन में माइनस है, ऐसे ही साइन का कोसेक होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो सिमिलरली हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। इसको देख लो और फिर इसके बाद इन तीनों का हम फार्मूले का प्रूफ कर लें। इरेज करना है। देखो इसका प्रूफ कर रहे हैं, पी आर प्रूफ। क्या प्रूफ है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। शॉर्ट क्वेश्चन में ये मिल सकता है, राइट। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लें, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहां से हमने लेट कर लिया टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टेन इधर से दूसरी साइड में जब करेंगे तो इसके ऊपर इन्वर्स लग जाएगा। यही हमारा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके, वी नो दैट, नाउ we know that cot पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर में ये फार्मूले क्लास 11th में सब हो चुके हैं। तो पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा को हमने क्या लेट किया है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स लेट किया है, तो टेन थीटा के नीचे लिख दो एक्स। अब क्या करेंगे इसके बाद, कॉट को दूसरी साइड में भेज
भेज दें तो क्या हो जाएगा, कॉट इधर से उधर जाने पर कॉट इनवर्स x हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। थीटा के नीचे tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, cot इनवर्स x, राइट। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अब क्या करें स्टूडेंट्स, माइनस tan इनवर्स x उस साइड में इसको भेज दें तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x जो लिखा है वो तो लिखा ही जाएगा ये वाला, और ये tan इनवर्स क्या बन जाएगा, प्लस tan इनवर्स x, मतलब माइनस का साइन उस साइड में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमारा यही तो प्रूफ था, सही करके इधर लिख दें, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, ये है इसका। अगर ये इसका सॉल्व करने का जो प्रोसेस है ये समझ में आ गया तो ऐसे अभी हमने क्या कहा था, 3 फार्मूले बताए थे, तो फर्स्ट फार्मूला हो गया, सेकेंड एंड थर्ड सिमिलर टाइप से प्रोसीड करेंगे आगे। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो इसको इरेज करते हैं। आज के फर्स्ट लेक्चर में ओनली फार्मूला हम लर्न करेंगे और उसका डेरिवेशन सीखेंगे। तो सेकेंड नंबर है फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। छोटा सा डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। लेट, क्या लेट कर ले, किसी को भी लेट कर लो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा सपोज कर लिया, तो ये इधर से उधर भेज दो, x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। या उसी सेम मेथड से कर ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मेथड जो है बदल जाने से थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगी। लेट कर लो इसको, एंगल हमने ले लिया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद वी नो दैट cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा को क्या हमने लेट किया है, ऊपर देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर साइन थीटा के नीचे क्या पुट कर दे, एक्स फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, राइट, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन साइन थीटा की वैल्यू एक्स डाल दी। नाउ cos इधर से उधर ट्रांसफर कर दो, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस, अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो वही जो सेकेंड लाइन है, फर्स्ट लाइन का यूज यहाँ पर हो चुका है, साइन थीटा की वैल्यू एक्स। नाउ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखा है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स एक्स
माइनस साइन इनवर्स एक्स उस साइड में चेंज कर दो, cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स equal to pi by 2. Now we can write here sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. This is the second derivation of inverse trigonometric function. Understand? तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट लेक्चर अब यहीं तक रहेगा। सेकेंड लेक्चर में फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन बेस्ट मेथड एंड आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बढ़िया तुम्हारे लिए नोट्स दे रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जो है लाइक करें यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। ओके, थैंक यू।